डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मेटल जो होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट अभी हमने पढ़ा ना, जैसे ये MgSO4 AlCl3 ये सब क्या है, सॉल्ट है। तो जो मेटल होता है वो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और उस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट होगा उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह में आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, ये देखिए ये है जिंक वाला, देखते हैं Zn + CuSO4, ठीक है। ये Zn जिंक है, ये मेटल है, मेटल ने कॉपर सल्फेट सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह में आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, ZnSO4 बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब इसमें भी कुछ एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। हर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे, ठीक है। ये जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर दिख रही है, इसमें बहुत सारे मेटल्स लिखे हुए हैं। ये पोटेशियम, उसका सिंबल K होता है, सोडियम का सिंबल Na, कैल्शियम का सिंबल Ca, इस तरीके से सबका सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इसी तरीके से एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह सब आपको दिए गए हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ से वो रिएक्ट कर सकता है, हर एक मेटल से वो रिएक्ट कर सकता है। और जो नीचे, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। और ज़ीरो किसकी है, रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी है, प्लैटिनम की। ज़ीरो नहीं कह सकते हैं, सबसे कम कह सकते हैं, सबसे कम जो रिएक्टिविटी है वो किसकी है, प्लैटिनम की है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर, जो ऊपर मेटल होता है, ठीक है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में, अभी हम डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा कि एक मेटल दूसरे को हटाकर उसकी जगह में आता है ना। लेकिन सब मेटल्स के केस में नहीं होता है ये। कुछ मेटल्स जो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो अपने से कम वाले कम रिएक्टिव वाले मेटल की प्लेस में आ सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम को अगर हम इनमें से किसी के भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम इनको हटा सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी पोटेशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है और पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसी तरीके से सोडियम जो है वो अपने से नीचे वालों को, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबको इनके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा सकता है, लेकिन ये सब सोडियम को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। वहीं मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम इन सबको हटा सकता है, लेकिन इन तीनों को नहीं हटा सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम इन चारों को छोड़कर इन सबको हटा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिए लिखा हुआ है Ag + ZnSO4। Ag क्या होता है, सिल्वर। देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सिल्वर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सिल्वर जो है उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक सल्फेट के सॉल्ट के साथ। अब देखिए जिंक तो ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब सिल्वर कम रिएक्टिव है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो सिल्वर है वो उसको Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता है, Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नो रिएक्शन। क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव है और Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Zn की जगह में, जिंक की जगह में सिल्वर नहीं आ पाएगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे जब हम ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं तो देखिए जिंक कहाँ है, यहाँ, और ये किसका सॉल्ट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर कहाँ है, नीचे है, मतलब जिंक के नीचे है ना, तो जिंक जो है वो इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हम ऐसे लिख दें Cu + ZnSO4, उल्टा कर दें, ठीक है, तो अब देखिए कॉपर नीचे है, ठीक है, और जिंक ऊपर है, तो कॉपर इसकी जगह में नहीं आ सकता है। जो ऊपर वाले मेटल्स, जो ऊपर जो लिस्ट दी रहती है, उनको नीचे वाले मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। कॉपर इन सबको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इन सबको, तो इनकी जगह में नहीं आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक और रिएक्शन दी हुई है Ag + CuSO4, फिर वही सिल्वर आ गया, सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है ना, तो सिल्वर कॉपर को नहीं रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पढ़ ली, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप याद कर लीजिए।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बेसिस पे मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ओके, थैंक यू।